गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कस्ट हो आप सब और मेरे दगार अपना हाल चाल कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो थोड़ी बहुत हिंदी थोड़ी बहुत पहाड़ी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग ऐसे ही करूंगी मैं। और सुबह के 11:30 बज चुके हैं और आज मैं सारा काम करके फ्री होके बैठी हूँ आराम से। उसके बाद अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज काम बहुत सारा था। कपड़े वॉश करने थे, कल कपड़े वॉश नहीं किए थे तो आज ढेर सारे कपड़े थे और हस्बैंड चले गए थे 9:30 बजे के टाइम पे। तो थोड़ी बहुत वो हेल्प कर देते हैं मॉर्निंग में, लेकिन उनको योगा वगैरह करना होता है तो मैं फिर उनसे ज्यादा काम नहीं कराती क्योंकि योगा स्किप नहीं होना चाहिए। योगा जितना रेगुलर करेंगे उतना अच्छा है। तो इसलिए योगा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसलिए मैं सारा काम खुद ही करने की कोशिश करती हूँ। वैसे डस्टिंग वगैरह, बिस्तर वगैरह फोल्ड करना, बेडिंग करना थोड़ा बहुत वो कर देते हैं, तो इतना काम कर देते हैं, वो भी मेरे लिए बहुत है। तो मेरा काफी टाइम बच जाता है। तो जस्ट मेरा अभी काम खत्म हुआ है, 11 बजे काम खत्म हो गया था। उसके बाद मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी। जस्ट अभी एक वीडियो अपलोड किया है मैंने। और पता है यहाँ 2 दिन से ना बिल्कुल भी धूप नहीं आई है, मतलब इतनी तेज बारिश हो रही है। आज भी वेदर बारिश वाला ही हो रहा है और बिल्कुल धूप नहीं आई है। तो अभी तो मैं फ्री होके बैठी हूँ। बाहर पे ना जहाँ पे बर्ड्स आई हुई थी तो वहां पे मैं रोटी रख देती हूँ। आज रोटी नहीं थी तो मेरे पास ब्राउन ब्रेड पड़ी हुई थी, तो एक ब्राउन ब्रेड को मैंने क्रम्बल कर दिया और वो रख दिया। तो वो लोग डेली आके वहां पे खाते हैं। थोड़ा मैं आगे साइड रखती हूँ, थोड़ा पीछे बालकनी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको खाते हुए देखना। मुझे खुशी मिलती है, कम से कम मैं किसी को खिला तो रही हूँ, मेरी वजह से किसी का पेट भर रहा है। तो इस चीज को देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और बाकी किचन वगैरह देखिए सब एकदम क्लीन है और इतने सारे ढेर सारे बर्तन थे। आज मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाया था, मैं खुद ही भूल गई हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था चीला, वो बेसन का चीला बनाया था और थोड़ा सा उसमें चुकंदर वगैरह ऐड कर दिया था। और लंच के लिए मैंने बनाया है राजमा चावल, तो टिफिन में पैक करके दे दिया हस्बैंड के लिए। राजमा चावल बनाया है, इसमें भिंडी है, इसमें राइस है। तो ये है मेरा आज का लंच। और बाकी मेरा किचन वगैरह सब क्लीन है। अब मैं थोड़ी देर बैठ के वीडियो वगैरह एडिट करूंगी और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और इसमें ना मैं आरओ का पानी भर के रख देती हूँ क्योंकि मुझे पानी वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसी पानी से मैं सारे बर्तन भी धुल लेती हूँ कि ये काउंटर टॉप वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ। सॉरी लाइट चलेगी, मैंने टॉर्च ऑन कर लिया है। तो मैं कह रही थी इस वाले पानी से ना मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, सिंक भी वॉश कर लेती हूँ इससे, क्योंकि ना आरओ में जितना पानी भरता है उससे ज्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और पानी वेस्ट करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आजकल पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो इसलिए आप भी इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत पानी अभी रखा हुआ है, इससे मैं बाद में के बर्तन और सब्जियां वगैरह वॉश करने के यूज में आ जाएगा ये। ये है मेरा आज का लंच। आप लोग भी कर लीजिए, राजमा चावल और भिंडी की सब्जी। शाम के 5 बज चुके हैं और ये है मेरा योगा टाइम।
तो योगा मैं इसका फुल वीडियो अलग से बना चुकी हूँ और अपने चैनल पे डाल भी चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं वीडियो देखना। लेकिन उसमें मैंने सूर्य नमस्कार वाली क्लिप नहीं डाली थी, तो इसलिए मैंने सोचा सूर्य नमस्कार इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये मैं 1-2 महीने से कर रही हूँ सूर्य नमस्कार। बाकी और आसन तो मैं पहले करती थी, लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं करती थी। तो सूर्य नमस्कार के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें 7 से 8 आसन एक साथ करने पड़ते हैं, और इससे ना जैसे हमारे पास कभी टाइम नहीं होता, हमें सब मतलब कि बाकी काम भी होते हैं घर के, अगर हमारे पास टाइम ना हो तो सूर्य नमस्कार 2 से 3 बार आप रिपीट कर लीजिए, बस उसमें सारे आसन आ जाते हैं और बॉडी एकदम एक्टिव फील करते हैं आप। उसके बाद बहुत अच्छा लगता है, और सबसे अच्छी चीज़ इससे ना बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो कहीं पे भी जोड़ों में दर्द हो, मेरे कुछ दिनों से ना घुटनों में दर्द हो रहा था, नीज पेन हो रहा था, तो इसलिए मैंने सूर्य नमस्कार ट्राई किया और उसके बाद से काफ़ी रिलीफ है अभी। तो इस तरीके से मैं कोई भी दिक्कत होती है ना, मैं योगा ज़रूर करती हूँ। इसलिए मुझे जब भी जिस दिन भी योगा ना करो तो उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता है, बॉडी भी एकदम आलस मतलब लेज़ी फील करती है। इसलिए योगा करना अब मेरे लिए ज़रूरी हो गया है। शाम के 7 बज गए हैं, मैंने डिनर भी तैयार कर लिया है। तो ये बनाया है मैंने चिली पनीर। आज ना शिमला मिर्च नहीं थी घर पे, कोई भी सब्जी नहीं थी, सिर्फ प्याज था और पनीर रखा हुआ था, तो मैंने यही बना दिया। एक यही ऑप्शन मुझे दिख रहा था, अगर शिमला मिर्च होता तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि चिली पनीर में ना शिमला मिर्च बहुत अच्छा लगता है। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी टेस्टी लगता है। और आटा भी मैंने गूंथ के रख लिया है। इसको ना आजकल मैं बहुत अच्छे से नहीं गूंथती हूँ, थोड़ी देर पानी लगा के उसके बाद ढक देती हूँ, उसके बाद अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। तो रोटी बनाते टाइम 1-2 मिनट के लिए और गूंथ लेती हूँ, तो और अच्छी रोटियाँ बनती हैं। और मेरा आटा काला इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लैक्स सीड्स का पाउडर मैंने इसमें डाला है, तो ये है इसका रीज़न। बाकी किचन विचन भी मैंने अभी क्लीन नहीं किया है, क्लीन करती हूँ थोड़ी देर में। बाकी बर्तन मैंने क्लीन कर लिए थे। और शाम के टाइम पे ना थोड़ा सा वेदर अच्छा हो रहा था, इसलिए देखिए आसमान भी थोड़ा खुला हुआ है और सूरज की रोशनी, बस सनसेट हो ही चुका है, वहां से थोड़ी सी रोशनी दिख रही होगी। तो अभी वेदर थोड़ा सा क्लियर हो गया है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज मैं ना मतलब मुझे उठने में थोड़ी सी लेट हो गई, और तो फटाफट से मैं बना रही हूँ लंच। यहाँ पे दाल मैंने बॉईल करने के लिए रखी है, और आज सिंपल सी मैगी बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा एक पैकेट और बचा था। मतलब मैगी तो है नहीं, इसमें मसाला बचा हुआ है मैगी का, जो चूरा होता है ना जो एक्स्ट्रा बच जाता है, वो मसाला नहीं था उसके साथ, तो इसलिए मैंने मैगी मसाला मंगा लिया है। तो ये बनाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए। और हस्बैंड अभी शॉप से आ गए हैं, 2 पैकेट मिल्क लेके आए हैं हस्बैंड, और अब मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और मैगी बनके तैयार हो चुकी है। दूसरी साइड मैंने कुकर में चावल चढ़ा दिए हैं, और पैन में मैंने चाय रख दी है बॉईल होने के लिए। तो तब तक सारे बर्तन मैं अरेंज करके रख दूँगी, और इसमें आधे से ज़्यादा बर्तन जो हैं वो मुझे पैक करके टिफ़िन के साथ हस्बैंड को देने हैं। मतलब कि बोतल वगैरह हैं, तो काफ़ी सारे बर्तन तो नाइट में उसी वजह से हो जाते हैं, तो इसलिए सारे बर्तन रात में ही धुलने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग में पैक करके मुझे देना पड़ता है। तो इस वजह से ना मेरा मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़्यादा हैक्टिक वाला रहता है और बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो इस वजह से मैं कभी कभी शूट कर पाती हूँ, कभी कभी ऐसे ही स्किप हो जाता है मेरा व्लॉग। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलरली व्लॉग्स बना सकूँ, लेकिन ना इस तरीके से बिज़ी रूटीन के साथ बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ डेली बनाऊँ। और किचन के हाल देखिए, जस्ट अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है, हस्बैंड ऑफिस के लिए चले गए हैं, और किचन देखो कितना ख़राब लग रहा है। तो अब मुझे ये सब करना है क्लीन, और ये मेरा टास्क है। दूध लेके आए थे हस्बैंड, तो ये मैंने बॉईल करके रख दिया है, ठंडा हो जाएगा, उसको मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी। बाकी ना आज यहाँ पे मैं दाल को कर रही थी,
ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा उसको गाढ़ा कर रही थी, और देखो क्या हो गया, पूरे दीवार पे भी गिर गई और थोड़ा फर्श पे भी गिर गई। तो मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा आज। और क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले मैं बेडरूम से ही स्टार्टिंग करती हूँ, क्योंकि जो बेडशीट वगैरह खुली होती हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, वो फोल्ड करके रख दो तो थोड़ा रूम का लुक भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा ना मूड भी अच्छा रहता है और काम करने का मन करता है फटाफट। तो इस वजह सबसे पहले मैं बेडिंग कर देती हूँ। वैसे तो ये काम हस्बैंड करते हैं डेली, वो योगा वगैरह करने के बाद ये कर देते हैं, लेकिन आज वो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे और उनको शॉप में जाना था दूध वगैरह लेने के लिए, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं ये सारा काम पहले करूँगी और उसके बाद बाकी की क्लीनिंग वगैरह करूँगी। तो क्या होता है, ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, अगर टाइम मिलता है तो मैं पोछा भी लगा देती हूँ, लेकिन आज लेट हो गया, इस वजह से मुझे अभी झाड़ू दोबारा नहीं, या बेडिंग वगैरह करने के बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, सुबह सुबह काफ़ी अच्छी धूप आ गई थी, तो इसलिए मैं जितने भी कपड़े हैं ये सारे गीले थे एक्चुअली, ये कल वॉश किए हुए थे लेकिन सूख नहीं पाए थे अच्छे से, तो इन सारे कपड़ों को मैं दोबारा से धूप लगा दूंगी, क्योंकि जब तक कपड़े अच्छे से धूप में ना सूखे ना तो उनमें हल्की सी स्मेल रहती है। और मानसून में इस तरीके से गीले कपड़े अगर अलमारी में रख देंगे तो फिर सीलन का डर रहता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं और स्मेल आने लगती है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि पहले ही अच्छे से धूप दिखा के इनको फोल्ड करके अरेंज करें, तो इसलिए ये काम मैं पहले कर दूंगी। और कारपेट मैंने बिछा दिया था तो इसको मैंने क्लीन नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने सोचा आज इसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि झाड़ू अभी तक लगा नहीं है, तो कारपेट क्लीन हो जाएगा तो साथ के साथ मैं झाड़ू भी लगा दूंगी। और ब्रश, ये जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ये मैंने इसी के लिए रखा हुआ है अलग से क्लीनिंग के लिए, तो मैं इसी से क्लीन करती हूँ और एकदम से निकल जाता है। इसमें भी जितने भी बाल वगैरह फंसे होते हैं ना, जैसे लूसी इसमें खेलती थी उसके छोटे छोटे बाल थे, तो इसमें काफ़ी सारे लगे हुए थे, लेकिन ब्रश से ना एकदम से साफ़ हो गए थे। तो बस झाड़ू पोछा लग चुका है। और एक्चुअली मैंने ना नहा लिया था, क्योंकि मुझे बाथरूम वगैरह क्लीन करना था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले नहाने का काम कर लिया और उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। तो जितना भी धूल मिट्टी वाला काम था वो तो सब हो चुका है, बस मुझे पोछा लगाना था और उसके बाद बाकी मेरी सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये वाली कुर्ती के साथ मैं मैक्सिमम टाइम वाइट कलर की लेगिंग पहनती हूँ, लेकिन लेगिंग में कभी कभी ना गर्मियों में ऐसा होता है, अनकम्फर्टेबल सा लगता है, टाइट लगता है, तो इसलिए मैंने आज इसके साथ ट्राउज़र पहना है और इससे काफ़ी कंफर्टेबल हो रहा है और काम करने में भी काफ़ी इजी लगता है। तो कपड़े काम करते टाइम ना लूज़ कपड़े पहनो तो एकदम से फटाफट काम हो जाता है, अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है। बारह बज गए हैं और मेरा सारा काम अभी कंप्लीट हुआ है। और आज ना बाहर बहुत अच्छी धूप आई है, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े धूप में सुखा दिए। 3 दिन के बाद अच्छी धूप आई है यहाँ पे, आज वेदर थोड़ा सा क्लियर लग रहा है, तो इसलिए सारे कपड़े मैंने धूप में सुखा दिए हैं। और आज मुझे काम करने में ना, क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट करने में थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग में भी थोड़ा सा लेट उठी थी। एक्चुअली क्या हुआ, रात को हस्बैंड अपने फ्रेंड्स लोगों से बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस पे, तो इतनी तेज तेज बात करने की आदत है उनकी, तो मुझे नींद नहीं आती। मेरी नींद इतनी सेंसिटिव है ना, थोड़े से भी आवाज होती है तो मेरी नींद खुल जाती है, फिर मेरे को एकदम से नींद नहीं आती, तो इसलिए फिर मुझे बहुत देर से नींद आई। 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे मुझे नींद आई है, और उसके बाद फिर मेरी नींद खुली थी 7 बजे, लेकिन फिर मैं दोबारा सो गई, मुझे आलस आ रहा था। लेकिन जब मैं उठी 8 बजे तो हस्बैंड बाहर उठ के योगा कर रहे थे, तो उसके बाद मैं उठी। उसके बाद मैंने फटाफट से, पहले तो किचन का ही काम करना होता है, तो सब फटाफट से किचन में गई, वो दाल वगैरह रखी, खाना वगैरह बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया। उसके बाद मैंने क्लीनिंग के काम किए, तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया है। और बाल भी बनाने का टाइम नहीं मिला सुबह से, अब मैं बाल बनाती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा ना हेयर ऑयलिंग की हुई है,
मॉनसून में कितने दिनों से मैंने हेयर ऑयलिंग नहीं की थी, इस वजह से मैंने सोचा हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। कल हेयर वॉश करूंगी, आज तो थर्सडे है, आज हेयर वॉश नहीं कर सकते। कितनी प्यारी बर्ड आई है यहाँ पे रोटी खाने के लिए। यहाँ पे ना मैं रोटी रख देती हूँ डेली। येलो कलर की थी इसकी पंख, कितने सुंदर लग रहे थे ना। और रोटियां मैंने एक रोटी पूरा क्रम्बल करके रखी थी और देखो खत्म हो गई है, अब थोड़ी सी बची हुई है। अगर मैं बाहर जाऊंगी तो ना वो उड़ जाती है, इसलिए मैं अंदर से ही शूट कर रही हूँ। और आज धूप काफ़ी अच्छी है तो इसलिए मैं सारे गमले जो है ना इनको इनकी जो गुड़ाई करके इनको धूप में थोड़ी देर लगा दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया है इन गमलों में। क्योंकि टेढ़ी बारिश होती है तो सारा पानी गमलों में भर जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है पौधे ख़राब होने का डर लगता है, सड़ जाते हैं ना, और मिट्टी में भी कीड़े होने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इनको धूप लगाना भी ज़रूरी होता है। और 3 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से धूप आई है और मैंने काफ़ी दिन से इनकी गुड़ाई नहीं की थी। इनको देखने का मुझे टाइम ही नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए आज मैं ये काम भी कंप्लीट कर दूंगी। तो इस तरीके से आजकल मैं अपने दिन निकाल रही हूँ, क्योंकि जब लूसी के जाने के बाद मुझे शुरुआत के 3-4 दिन मुझे बहुत ज़्यादा बोर फील हुआ था और मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे अपने घर के छोटे मोटे कामों में अपना मन थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही हूँ, माइंड। तो इस वजह से अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मतलब थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है। अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी स्टार्टिंग के 2 और 3 दिन। और शाम होते होते देखिए बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ का वेदर ऐसा ही है, कभी भी धूप और कभी भी बारिश। तो इसी बारिश के साथ मैं इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।